सर हाँ सर वो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, उसका सॉल्यूशन आपने देखा, वो मुझे समझ में नहीं आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ उसे। एक सेकंड में देखता हूँ। अच्छा देखो, हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स तक हो गया था हमारा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में कौन कौन से टाइप्स के नेटवर्क्स हैं? एक तो तुम्हारा है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया था कि लैन जो होता है वो एक स्मॉल ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर होता है। मैन जो होता है वो एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं मैन। और वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो अक्रॉस सिटीज़ या अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ तक हो गया था। फिर ये इसका डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे ये पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर दिखाया हुआ है इन्होंने इस तरह से। ये बिल्डिंग में शो कर रहा है कि दिस नेटवर्क इज इनसाइड अ बिल्डिंग। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि दिस थिंग इज इसको ओपन हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ दिखाया हुआ है इन्होंने, ये हमारा क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ये जो बिल्डिंग के अंदर ये जो चीज़ है दिस इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा, यहाँ पे दिखा रहा है ना बिल्डिंग के अंदर। ठीक, फिर देखो यहाँ पे जो नेटवर्क है ये सिटी के अंदर, ये एक सिटी हो गया तुम्हारा, सपोज दिस इज अ सिटी। ये सारी बिल्डिंग्स क्या है, एक सिटी के अंदर है। तो यहाँ जो नेटवर्क बन रहा है दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, फिर क्या किया कि इन्होंने सिटीज़ को आपस में कनेक्ट किया। जैसे ये वाली सिटी इस सिटी से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इस बिल्डिंग से कनेक्टेड है। तो ये क्या बन जाएगा, वैन बन जाएगा। वैन इज अ क्या होता है, वैन इज अ नेटवर्क
दैट इज अक्रॉस कंट्रीज और अक्रॉस सिटीज। मैन जो होता है दैट इज इनसाइड अ सिटी। तो एक सिटी है ये, इस सिटी के अंदर ये कई सारी बिल्डिंग्स हैं, तो इन बिल्डिंग्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड मैन। एंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जब ये पूरा कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा, वैन बनेगा, जिसे हम इंटरनेट भी बोलते हैं। वैन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट। किस टाइप का नेटवर्क है, इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। अगर कोई पूछता है कि विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट, तो आप बताओगे कि इंटरनेट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, बिकॉज उसमें क्या होता है कि कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, और वो कंप्यूटर्स क्या है, डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकते हैं। मतलब वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं, और हमारा एक ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर भी एक कंप्यूटर हो सकता है, ठीक। तो वो सारे नेटवर्क्स को जब आपस में कनेक्ट कर देते हो तो क्या बनता है, इंटरनेट बनता है। तो इंटरनेट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ लैन, मैन एंड वैन। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ लैन, मैन एंड वैन, ठीक है। इंटरनेट की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ लैन, मैन एंड वैन। ओके, तो आई थिंक ये डायग्राम समझ में आ गया। ये डायग्राम क्लियर समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो इस तरह से हमारा इंटरनेट बनता है। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या दिखाया है इन्होंने, इंटरनेट बताया कि व्हाट इज इंटरनेट क्या होता है। तो जनरली हम जानते हैं कि इंटरनेट किस लिए यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट, कोई बताएगा? इंटरनेट का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ इंटरनेट? देखो इंटरनेट, इंटर मतलब क्या हुआ कि कनेक्शन हो गया, कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। तो इंट्रा मतलब होता है एक इंडिविजुअल नेटवर्क, इंट्रा मीन्स होता है एक इंडिविजुअल नेटवर्क, और इंटर मीन्स होता है कि जब हम कई सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो जो नेटवर्क बनेगा उसे क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। इंटरनेट दो चीज़ों से बना है, फर्स्ट इज इंटर एंड सेकंड इज नेट। तो नेट मीन्स हो गया नेटवर्क, और इंटर मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स। ओके, तो इंटरनेट को हम डिफाइन, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ लैन, मैन एंड वैन। बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नेटवर्क, बताओ, कोई भी बताओ, व्हाट इज द यूज ऑफ नेट, इंटरनेट? इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। हाँ, इंटरनेट का जो बेसिक पर्पस है वो तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ओके, तो बेसिक पर्पस जो है इंटरनेट का वो क्या है कि इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो सके, इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर सकें फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, ठीक। तो ये लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रॉडकास्ट जानते हो ना, ब्रॉडकास्ट एक टर्म होता है, जैसे कि हम बोलते हैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या कोई चीज़। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि दैट थिंग इज गोइंग टू फॉर द टू द डिफरेंट पीपल, मतलब वो कई कई लोगों को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटरनेट इज द लेटेस्ट टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मतलब इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक। इट इज बेसिकली a collection of computer networks, it is basically a collection of computer networks throughout the world, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी नेटवर्क्स हैं या जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में जब हमने इंटरकनेक्ट कर दिया तो हमारा क्या बन गया, इंटरनेट बन गया। तो इट इज़ बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो तीन ही तरह के नेटवर्क होते हैं, एक तो होता है लैन, मैन और वैन। तो जब हम इन सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इंटरनेट बन जाता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन दिस नेटवर्क, thousands of computers are connected to each other in this network. Generally computers are connected via telephone lines. जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट रहते हैं, टेलीफोन लाइंस के थ्रू। तो लोगों ने देखा होगा कि जो ब्रॉडबैंड आता है, हमारा जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक बेसिक फ़ोन अपने यहाँ लगवाना पड़ता है, और उसके साथ फिर एक मॉडम लगती है। तो मॉडम में क्या होता है, टेलीफोन का जो वायर होता है वो उसमें लग जाता है, ठीक। तो नेट हमारा किसके थ्रू आता है, थ्रू टेलीफोन वायर्स। इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो इंटरनेट जो कनेक्शन होता है दैट इज़ अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स,
इंटरनेट किसके थ्रू आता है? टेलीफोन लाइंस के थ्रू आता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। जो भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो जब तुम लोग, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में वो टेलीफोन वायर्स के थ्रू नेट आता है तुम्हारा। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट की इंटरनेट इज अ टेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग. It is basically a collection of computer networks throughout the world, and thousands of computers are connected to each other in this network, and generally computers are connected via telephone lines. Okay, समझ में आया what is internet? Yes, sir. ठीक, अब इंटरनेट जो होता है, आगे लिखा हुआ है कि इंटरनेट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंपनी और गवर्नमेंट, बट इट हैज सेवरल सर्वर्स विच आर रिलेटेड टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट कंपनीज. इंटरनेट जो होता है वो किसी का पर्सनल नहीं होता है. इंटरनेट ना तो किसी गवर्नमेंट के लिए कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है या किसी का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है. इंटरनेट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंपनी और गवर्नमेंट. ओके, ये इस लाइन का मतलब ये है कि इंटरनेट जो होता है वो किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का पर्सनल नेटवर्क नहीं होता है. दैट इज collection of all the networks and it can be used by anyone. ठीक है, इंटरनेट इस किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. इंटरनेट ना किसी गवर्नमेंट का पर्सनल प्रॉपर्टी है, ना किसी कंपनी का पर्सनल प्रॉपर्टी है. ये क्या है? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ओके, तो विच आर रिलेटेड टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. देखो लिखा है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सर्वर्स विच आर रिलेटेड टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का जो सर्वर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं. ठीक है, और प्राइवेट कंपनीज. ठीक, तो ये क्या हो गया? इंटरनेट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंपनी और गवर्नमेंट, बट इट इज सेवरल सर्वर्स विच आर रिलेटेड टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट कंपनीज. ठीक, समझ में आया कि कोई भी अगर पूछता है कि इंटरनेट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. दैट इज द शेयरिंग ऑफ सर्वर्स. या अलग अलग कंपनीज के जो सर्वर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं. तो उसमें कई सारे कंपनीज, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं. तो वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, चीज़ ध्यान रखना. ठीक, वी कैन से दैट इंटरनेट इज अ मीडियम फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन. इंटरनेट क्या है? इट इज़ अ मीडियम फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन. ठीक है, तो हमें वर्ल्ड में अगर किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक, इट इज़ एन ईजी एंड फीजिबल मीडियम टू एनालिसिस एनी प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल. It is an effective medium to publish various informations like report, articles, etc. It is the world's biggest WAN. ये लिखा है देखो, it is the world's biggest WAN. ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है. Wide internet. हाँ, सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है. इंटरनेट सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है. ठीक, तो आई थिंक तुम इंटरनेट को डिफाइन कर सकते हो. अगर पूछते हैं व्हाट इज इंटरनेट, तो उसकी डेफिनेशन तुम लोग राइट कर सकते हो. पॉइंट वाइज लिख सकते, पॉइंट वाइज इसको बता सकते हो कि इंटरनेट जो होता है वो कलेक्शन होता है नेटवर्क्स का. एंड इसमें थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए. और जो कंप्यूटर्स जो कनेक्ट रहते हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइंस. एंड इंटरनेट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंपनी और गवर्नमेंट, बट इट इज सेवरल सर्वर्स विच आर रिलेटेड टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, and it is easy and feasible medium to analysis any product at an international level, and it is the world's biggest WAN. Okay, समझ में आ गया? आगे बढ़ो. Yes, sir. ठीक है, कितने लोग कनेक्ट हैं? आज कम आएंगे बच्चे क्लास में? कितने? पाँच ही लोग हैं, 6 लोग हैं. 1 2 3 4 5 6. चलिए ठीक है. ओके, तो ये इंटरनेट की डेफिनेशन हो गई. नाउ स्लाइड. अब देखो, एक टर्म होता है इंट्रानेट. एक तो हुआ इंटरनेट, दूसरा है इंट्रानेट. देखो दोनों की, वो पहले क्या पढ़ा हमने? इंटरनेट पढ़ा, इंटरनेट. और ये क्या है? इंट्रानेट. तो इंट्रानेट जो होता है वो भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि नेट है तो नेटवर्क का पर्पज ही क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज. बट यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है. जैसे किसी कंपनी ने अपना कोई नेटवर्क सेटअप कर लिया, ठीक है, तो वो जो उसका जो नेटवर्क हो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनेट बोलेंगे. इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क.
Internet is a private network of computers which works on internet protocols for working. Any organization can use intranet for secure transmission of information. Any organization, कोई भी organization can use intranet for secure transmission of information among its employees. Internet is a network between various organizations. इंटरनेट किसके बीच में होता है? वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होता है. बट जो इंटरनेट होता है वो किसी कंपनी का अपना खुद का नेटवर्क होता है. ओके, समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, बट इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन्ड बाय, या दैट इज उस पर एक अधिकार होता है किसका? किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस? इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस and internet is a network which is owned by a company or any organization. Okay, yes sir. ये इंपॉर्टेंट टर्म है. डिफरेंस पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट? तो इंटरनेट जो होता है दैट इज ओन्ड बाय अ कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दोनों का पर्पस एक ही है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना. बट इंटरनेट हमारा क्या होगा कि वो सिक्योर नेटवर्क नहीं होगा, क्योंकि वो कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड है. तो अगर कोई कंपनी चाहती है कि मैं एक अपना सिक्योर नेटवर्क इस्टेब्लिश करूं, तो फिर वो अपना एक इंटरनेट खुद का सेटअप करती है. तो वो जो अगर वो इंटरनेट सेटअप करेगी तो उसका जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक, तो ये हमारा हो गया इंटरनेट. अब ये रिव्यू दिया हुआ है, तो रिव्यू में हमने क्या क्या पढ़ लिया? नेटवर्क क्या होता है, नोड क्या होते हैं, सर्वर क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या है. यहाँ पे दो नए टर्म्स आए, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग. ये तो मैंने बता दिया था कि व्हाट इज नेटवर्क. नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट कैन कम्युनिकेट विथ वन अनदर ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम. नोड क्या होता है? अगर कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस किसी नेटवर्क से अटैच्ड है तो उसे क्या बोलते हैं? नोड. या क्या बोलते हैं? एक टर्म और बताया था मैंने, नोड के अलावा उसे किस नाम से रेफर करते हैं? एक नाम और बताया था, वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन. ठीक है, नोड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क स्टेशन. नोड इज ऑल्सो रिफर्ड एज वर्क स्टेशन. ओके, तो अगर कोई भी डिवाइस किसी नेटवर्क से अटैच्ड है तो उसे क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे. अगर वो नेटवर्क से अटैच नहीं है तो उसे हम नोड नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? सिंपल वो एक कोई डिवाइस होगी, या तो कंप्यूटर होगा या कोई मोबाइल होगा या कोई भी डिवाइस हो सकती है जो कि हम नेटवर्क में अटैच कर सकते हैं. सर्वर मैंने बताया ही था. सर्वर क्या होता है? जो कि फैसिलिटेट करता है किसके लिए? शेयरिंग ऑफ डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क. मतलब क्या होता है कि हम अपने नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को सर्वर बना देते हैं और उस सर्वर पे सारा डेटा और जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्टोर कर देते हैं. अब किसी भी डिवाइस को अगर कोई रिसोर्स चाहिए तो वो किसको एक्सेस करेगा? सर्वर को एक्सेस करेगा. ठीक, और सर्वर क्या करेगा? उस डिवाइस को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. तो दो टर्म होते हैं, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर. तो क्लाइंट क्या करता है? वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर को. तो सर्वर फिर उसका रिस्पॉन्ड करता है और जो भी वो इंफॉर्मेशन उसने मांगी है क्लाइंट ने, उसको वो प्रोवाइड करता है. ओके, ध्यान रखना व्हाट इज क्लाइंट एंड व्हाट इज सर्वर. क्लाइंट क्या होता है? एक वेब ब्राउजर होता है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जाती है. जैसे मैं एक यूज़र हूँ, तो एज अ यूज़र आई विल यूज़ एनी ब्राउजर टू गिव माई रिक्वेस्ट टू द सर्वर. ठीक है, एज अ यूज़र, बिकॉज मुझे इंटरनेट को एक्सेस करना है तो आई नीड अ सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ब्राउजर. सो ब्राउजर क्या होगा? एक क्लाइंट प्रोग्राम हो गया जिसकी हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क को सर्वर को हम एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर से डेटा को हम ले सकते हैं. ठीक है, फिर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट मैंने बताया था कि जो हमारा लैन कार्ड होता है, दैट लैन कार्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड NIC या NIU. तो NIC की हेल्प से हम क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर को किसी लोकल एरिया नेटवर्क पे इस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है, अगर हमें अपने कंप्यूटर को किसी लोकल एरिया नेटवर्क पे इस्टेब्लिश करना है, यानी कि उसको लोकल एरिया नेटवर्क पे अगर हमें लेना है, तो उसके लिए जो कार्ड यूज़ होगा उसे क्या बोलेंगे? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैन कार्ड. ओके, समझ में आया? यस सर. फिर उसके बाद देखो क्या दिया है. ये तो मैंने बताया. अब सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या होता है? देखो क्या होता है कि सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, जैसे हमारा जो टेलीफोन नेटवर्क होता है,
तो टेलीफोन नेटवर्क जो है वो किस पे बेस्ड है? सर्किट स्विचिंग पे बेस्ड है। उसमें क्या रहेगा सर्किट स्विचिंग में कि जब भी कोई सेंडर और रिसीवर होंगे, जैसे एक सेंडर है और एक रिसीवर है, तो सेंडर जब अपना मैसेज ट्रांसमिट करेगा किसको? रिसीवर को, तो उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट एक क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश हो जाता है, डेडिकेटेड कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है। जैसे कि सपोज तुमने किसी को कॉल किया, तो क्या होता है कि वो एक एक पाथ स्टेब्लिश हो जाता है, फिजिकल कनेक्शन बन जाता है दोनों के बीच में। किसके बीच में? सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होगा कि एक डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन टू नोड्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कोई दो कंप्यूटर हैं, वो नेटवर्क पे हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। अब वो नोड क्या हो सकता है? सेंडर और रिसीवर हो सकते हैं। तो सेंडर और रिसीवर अगर आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा? एक फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, डेडिकेटेड। ठीक है, उसको और कोई यूज नहीं कर सकता। एक डेडिकेटेड लाइन स्टेब्लिश हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा सर्किट स्विचिंग के केस में। ठीक, और फिर वो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक, तो सर्किट स्विचिंग अगर पूछता है व्हाट इज सर्किट स्विचिंग, तो सर्किट स्विचिंग में आप ये बताओगे कि इट इज अ टेक्निक इन विच अ डेडिकेटेड एंड कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। इट इज अ टेक्निक इन विच अ डेडिकेटेड, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड एंड कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन। ओके, इस लाइन को याद रखना कि जब भी कोई सेंडर डेटा सेंड करना चाहता है तो सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या होगा? एक डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश हो जाएगा या एक डेडिकेटेड फिजिकल कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, क्लियर? सर्किट स्विचिंग समझ में आया? जैसे मान लो ये सेंडर Yes, है, ये sir. रिसीवर है, ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे तो इनके बीच में एक डायरेक्ट पाथ स्टेब्लिश हो जाएगा, ये डेडिकेटेड लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब इस पाथ को केवल ये दोनों ही सेंडर और रिसीवर ही इसको यूज कर सकते हैं, इनके बीच में कोई और मतलब और कोई डिवाइस इसको यूज नहीं कर सकती। ठीक, क्योंकि वो डेडिकेटेड पाथ है तो केवल वो दोनों लोग ही इस पाथ को यूज करेंगे। ओके, और नेक्स्ट हमें पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि जो हमारा इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग पे बेस्ड है। सर्किट स्विचिंग पे कौन था? सर्किट स्विचिंग के लिए कौन सा नेटवर्क बनता है सर्किट स्विचिंग में? टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क कौन सा मेथड यूज करता है? सर्किट स्विचिंग मेथड यूज करता है। और जो पैकेट स्विचिंग होता है वो कौन सा नेटवर्क यूज करता है? इंटरनेट। इंटरनेट इज अ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क। इंटरनेट कौन सा नेटवर्क होता है? पैकेट स्विचिंग। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि पैकेट स्विचिंग के केस में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है उसको हम, जैसे मुझे कोई ईमेल सेंड करना है या कोई फाइल सेंड करनी है, तो वो डायरेक्टली सेंड नहीं हो जाती कि फाइल, हमारी जो फाइल है वो पूरा फाइल एक साथ ट्रांसमिट हो गया। वो क्या होता है? फाइल कई पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। जो एक प्रोटोकॉल होता है ना, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बताया था मैंने, फुल फॉर्म्स जब लिखाए थे तो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बताया था। बताया था कि नहीं? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, उसका फुल फॉर्म बताया था। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद है किसी को टीसीपी का फुल फॉर्म? Transmission protocol. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और आईपी का क्या बताया था? Internet protocol. इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। तो हमारा इंटरनेट जो है वो कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑन विच प्रोटोकॉल इंटरनेट वर्क्स, तो आप बताओगे कि इंटरनेट वर्क्स ऑन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। ओके, और टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब भी हमें कोई डेटा ट्रांसमिट करना है तो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा? उस डेटा को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक, अब वो पैकेट्स क्या होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ इस तरह से। जैसे सपोज ये मेरा सेंडर है, ठीक, और ये रिसीवर है। ये क्या हो गया? सेंडर हो गया, एंड दिस इज द रिसीवर। ठीक, अब मान लो इसमें और भी सारे एक नेटवर्क है तो और भी कई सारे कंप्यूटर यहाँ पे हो सकते हैं इस तरह से। तो अब ये क्या है? इस तरह से कनेक्टेड रहते हैं आपस में। क्या होते हैं? ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं।
एक दूसरे से, ठीक है। डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो वो एक दूसरे लिंक से जा सकते हैं। अब सपोज मुझे क्या है, मान लो इसमें बीच में भी कई सारे ऐसे होस्ट हैं, ये इस तरह से लाइन बनी हुई है, या और भी सारे, जैसे ये इससे कनेक्टेड है, इस तरह से कनेक्टेड है, तो कई तरह से कनेक्शन हो सकता है। तो अब जब सेंडर मैसेज ट्रांसमिट करेगा, जब ये डेटा फाइल है, सपोज इस डेटा फाइल को मुझे ट्रांसमिट करना है, तो ये डेटा के फाइल क्या होगी, कई सारे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे पैकेट्स में इसको डिवाइड कौन करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल डिवाइड करेगा इसको पैकेट्स में, पैकेट्स में कौन सा प्रोटोकॉल डिवाइड करेगा, Yes. कौन सा प्रोटोकॉल डिवाइड करेगा इसको पैकेट्स में, आईपी, टीसीपी आईपी। अभी तो बताया मैंने कि इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो जो मैसेज ट्रांसमिट करना है, तो उस मैसेज को वो कई सारे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक। तो अब ये पैकेट्स क्या होंगे, इन जो पाथ बने हुए, मान लो ये सेंडर था, ये रिसीवर था, तो हमने क्या किया, जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ने इस मैसेज को पैकेट में डिवाइड किया और इन पैकेट्स को डिफरेंट पाथ्स के थ्रू रूट कर दिया। मतलब कुछ पैकेट्स इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, कुछ पैकेट्स इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, कुछ पैकेट्स इस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारे पैकेट पहुंचेंगे कहां, रिसीवर एंड पे। ये पैकेट कहां जाएंगे, रिसीवर एंड पे जाएंगे ना। लेकिन इन्होंने क्या किया कि कोई एक डेडिकेटेड लाइन यूज नहीं की, इन्होंने क्या किया कि कई सारे पाथ हैं रिसीवर पे जाने के लिए। तो कुछ पैकेट्स जो हैं वो किसी मतलब किसी एक पाथ पे चले गए, और कुछ पैकेट्स ने किसी दूसरे पाथ को फॉलो कर लिया, कुछ पैकेट्स ने किसी तीसरे पाथ को फॉलो कर लिया, ठीक। तो अल्टीमेटली उन्हें जाना कहाँ है, जाएंगे तो रिसीवर पे ही, ठीक। लेकिन जो पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किसी एक सिंगल पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी डेडिकेटेड लाइन को यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैकेट स्विच नेटवर्क। मतलब वहां पे जो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है वो पैकेट्स के फॉर्म में हो रहा है, और पैकेट्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं और रिसीवर एंड पे जा रहे हैं। अब रिसीवर एंड पे भी क्या होगा कि जब ये पैकेट्स सारे आ जाएंगे, रिसीवर एंड्स पे क्या होंगे, सारे पैकेट्स आ जाएंगे, फिर इनको जो कलेक्ट करेगा, ऑर्डर में कौन कलेक्ट करेगा इनको, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। मतलब वहां से हमने पैकेट्स को सेंड किया, उस पैकेट्स में डिवाइड किसने किया था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में। और पैकेट्स को रूट किसने किया, अच्छा इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो है टीसीपी है और एक आईपी है। इसका मतलब समझना, टीसीपी आईपी जो है दो अलग अलग चीजें हैं। जो टीसीपी होता है वो क्या करता है, डेटा को किस में डिवाइड करता है, पैकेट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। टीसीपी क्या करेगा, डेटा को पैकेट करेगा और उन पैकेट्स को अलग अलग पाथ पे वो सेंड कर देगा। अब जो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, उन जो पैकेट्स जो डिवाइड किए उनको क्या करता है कि इन पाथ्स पे वो रूट कराता है, ठीक है। इन पाथ्स पे जो रूट जो पाथ है उस पे वो रूट होते हैं, मैसेज ट्रांसमिट होते हैं, रूट का मतलब ट्रांसमिट होते हैं। तो पैकेट्स में डिवाइड करना किसका काम है, टीसीपी का काम है। और जो पैकेट्स डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं, या जो रूटिंग का काम है, रूटिंग का काम कौन करता है, आईपी करता है। टीसीपी क्या करता है, पैकेट्स में डिवाइड करना काम है, और आईपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है, पैकेट्स को रूट करता है, मतलब अलग अलग पाथ्स पे उनको ट्रांसमिट करने का काम किसका है, आईपी का। समझ में आया, आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, सर रोटेट करवाता है सर वो पैकेट्स हाँ, को, मैं अलग अलग पाथ्स पे उनको रूट करता है। और टीसीपी क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक। अब ये सारा काम हो गया। अब जब रिसीवर एंड पे ये पैकेट्स आ जाएंगे, तो पैकेट्स तो वो अलग अलग हैं। अब उन पैकेट्स को हमें मैसेज में पूरा डाटा में कन्वर्ट करना है, मतलब उनको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना है। तो सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज कौन करेगा, टीसीपी करेगा, ठीक है। मतलब उनको पैकेट्स में डिवाइड करना भी किसका काम है, टीसीपी का काम है। और जब वो रिसीवर एंड पे जब वो पैकेट्स मिल जाएंगे, तो उन पैकेट्स को वापस उसी मैसेज के फॉर्म में कलेक्ट करना किसका काम होता है, टीसीपी का काम होता है। ओके,
तो टीसीपी प्रोटोकॉल का काम क्या है? पैकेट्स को डिवाइड करना और पैकेट्स को रीअरेंज करना। ठीक है, इस तरह से नोट कर सकते हो कि टीसीपी प्रोटोकॉल काम क्या करता है। टीसीपी क्या करता है? इट डिवाइड्स द मैसेज, इट डिवाइड्स मैसेज इनटू पैकेट्स। पैकेट कहाँ पे? सेंडर एंड पे, एट सेंडर एंड, एंड इट reassemble the packets at receiver end to organize the message in its original form, ठीक है, ये टीसीपी का काम है। ये हो गया, टीसीपी का काम हो गया। और आईपी का काम क्या होता है? आईपी का काम है पैकेट्स को रूट करना। तो इसका काम होता है रूटिंग ऑफ पैकेट्स थ्रू डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, ये होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अगर कोई पूछता है व्हाट इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, तो आप उसको इस तरह से बताओगे कि टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है हमारे मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड करता है और उनको वापस से रीअसेंबल भी करता है। क्योंकि अगर वो रीअसेंबल नहीं करेगा तो हमारे पैकेट्स तो किसी भी ऑर्डर में पहुंच रहे हैं, मतलब कोई पैकेट पहले पहुंच गया, कोई पैकेट बाद में आया, तो उन पैकेट्स को हम अगर रीअरेंज नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तो हमारा डेटा हमें ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल पाएगा। तो टीसीपी क्या करता है? पैकेट्स में डिवाइड करता है, उनको रीअसेंबल करता है। आईपी का काम केवल रूटिंग का काम होता है, वो पैकेट्स को डिफरेंट पाथ्स पर रूट करा देता है बस ओनली। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गई है टीसीपी आईपी? यस सर। ओके, तो ये जो होता है, इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? इस टाइप का जो नेटवर्क होता है उसे बोलते हैं पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क, ठीक है, पैकेट स्विच नेटवर्क। तो जो हमारा इंटरनेट है वो किस टाइप का नेटवर्क है? पैकेट स्विच नेटवर्क है। इंटरनेट इज अ पैकेट स्विच नेटवर्क। ओके, यस सर। और सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? मैंने सर डेडिकेट एंड कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन। हाँ, उसमें डेडिकेटेड पाथ स्टेब्लिश होता है, उसमें कई सारे पाथ्स नहीं होते हैं, वहाँ पे एक सिंगल पाथ होता है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। तो सेंडर और रिसीवर उसी पाथ पे काम करते हैं, उसी पाथ के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कई सारे पाथ्स हैं, तो कई सारे पाथ्स को फॉलो कर सकता है। जो पाथ फ्री होगा उस पाथ पे क्या करेगा, आईपी प्रोटोकॉल उन पैकेट्स को रूट कर देता है। जो भी पाथ उसको फ्री मिलेगा। वो सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग अगर हमें कहीं जाना है, मान लो कि हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हमारे पास कई सारे पाथ्स हैं, तो कई सारे पाथ्स को हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक, बट वहाँ पे तो एज ए इंडिविजुअल हम कोई एक ही पाथ फॉलो कर पाएंगे। बट यहाँ पे जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो डेटा को कई सारे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। वो पैकेट्स क्या है, अलग अलग पाथ को फॉलो करके डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, और डेस्टिनेशन पे क्या करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल उसको वापस से उस मैसेज को रीअसेंबल कर देता है बस। ठीक, तो ये हो गया हमारा पैकेट स्विच नेटवर्क, that is based on TCP/IP protocol, and internet is a packet switch network। ठीक, तो ये सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में मतलब समझ में आ गया। ठीक है, ये तो पेन तो पता ही तुम लोगों को। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है।
ये भी सब मैं बता चुका हूँ। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट क्या होता है, इंटरस्पेस क्या होता है, चैनल्स क्या होते हैं। चैनल क्या होता है, व्हाट इज चैनल? चैनल मीन्स क्या होता है? medium for the transmission of message. हाँ, चैनल मतलब ट्रांसमिशन मीडिया, जो कल बताया था मैंने। चैनल का मतलब होता है ट्रांसमिशन मीडिया, या दो तरह के मीडिया बताए थे मैंने, एक वायर्ड मीडिया बताया था और एक वायरलेस मीडिया बताया था। वायर्ड मीडिया में क्या क्या बताया था, किसी को याद है? वायर्ड मीडिया में क्या क्या बताया था? कौन कौन से हमारे वायर्ड मीडिया होते हैं? वायर्ड वायर्ड मीडिया के नाम बताओ जरा। सर केबल्स होते हैं। लैन। अरे मीडिया की बात कर रहा हूँ, लैन तो नेटवर्क है। तुम लोग सुनते नहीं हो क्या ध्यान से? इतना कितनी बार मैं रिपीट करता हूँ हर चीज को। सर ऑप्टिकल फाइबर और वो। हाँ, इसमें तीन तरह के केबल होते हैं। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको बताने का पर्पज यही है कि तुम लोग याद कर लो, बाकी सब बुक में लिखा हुआ है। अगर मेरे बोलने से तुम्हें कोई चीज याद नहीं हो रही तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या है? मैं जो बता रहा हूँ चीजें, इसका केवल इतना सा पर्पज है कि जो चीज तुम्हें 2 घंटे में पढ़ पा रहे थे उस चीज को आधे घंटे में पढ़ पाओगे, क्योंकि बुक में ये सब लिखा हुआ है। लेकिन जब बुक से पढ़ोगे तो उसको समझना पड़ेगा, उस चीज को याद करना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ मैं बता रहा हूँ तो उस चीज से तुम्हें कम से कम 60-70% तो तुम्हारे माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएगा कि चीजें क्या होती हैं। एक बार उसको रिवाइज कर लोगे तो बस कंप्लीट हो गया तुम्हारा। लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बात तो ये हो रही ना, पढ़ने का टाइम ही नहीं है तुम लोगों के पास। एक बताया था कोएक्सियल केबल और एक बताया था ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, तीन तरह के वायर्ड मीडिया बताए थे मैंने, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। तो ये जो होता है इसे हम चैनल्स भी बोल सकते हैं या ट्रांसमिशन मीडिया भी बोल सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जिसके थ्रू हमारा मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है। मैसेज किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो तीन तरह के वायर्स होते हैं, या तो ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, या तो कोएक्सियल केबल हो सकता है, या ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। ठीक, ये तो वायर्ड मीडिया हो गया। अब वायरलेस के नाम बताओ, वायरलेस कौन कौन से हैं? सैटेलाइट, हाँ, माइक्रोवेव। वायरलेस में कौन कौन से हैं बताओ जरा, एक एक नाम बताओ सब लोग। सैटेलाइट, माइक्रोवेव। एक तो सैटेलाइट हो गया, दूसरा और बताओ जरा। रेडियो। मुस्कान माइक्रोवेव्स। बताओ, एक मिनट, मुस्कान बताओ जरा और कौन सा नेटवर्क है वायरलेस, वायरलेस सर मीडिया? एक इंफ्रा एंड इंफ्रा। इंफ्रारेड, ठीक है, एक होता है इंफ्रारेड। और एक और बताओ। सर रेडियो में। माइक्रोवेव। रेडियो वेव्स। और एक और वेव होती है, एक और टाइप की वेव्स होती हैं, सर माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो ये जो हैं ये हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए हैं। ठीक है, ये सारी जो सैटेलाइट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, दे आर यूज्ड फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। एंड जो केबल्स होती हैं वो वायर्ड मीडिया कहलाते हैं। तो तीन तरह के केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ये सब समझ में आ गया। अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक, तो देख ये है, एक तो वायर्ड मीडिया होता है और एक होता है वायरलेस। ठीक, वायर्ड को हम गाइडेड मीडिया भी बोल सकते हैं और ये कहलाता है अनगाइडेड। गाइडेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो वायर्स के थ्रू जा रहा है। और अनगाइडेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो वायरलेस है। ओके, तो तीन तरह के हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। और यहाँ अनगाइडेड में कौन आएगा? इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड ब्लूटूथ एंड वाईफाई नहीं बोल सकते, क्योंकि ब्लूटूथ और वाईफाई रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ और वाईफाई किस पे काम करते हैं? रेडियो वेव्स पे। तो वो कोई अलग मीडिया नहीं होगा, दैट इज अ टेक्नोलॉजी हो गया। ब्लूटूथ एंड वाईफाई क्या हो गया? टेक्नोलॉजी हो गया, दैट इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ठीक है, ब्लूटूथ और वाईफाई में कौन सी वेव का यूज होता है? रेडियो वेव्स का यूज होता है, ध्यान रखना। ब्लूटूथ जो नेटवर्क होता है या वाईफाई नेटवर्क जो होता है वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सी वेव्स का यूज करता है? रेडियो वेव्स का यूज करता है। ओके, तो हमारे पास चार ही वायरलेस मीडिया हैं, एक तो इंफ्रारेड है, एक रेडियो वेव है, एक माइक्रोवेव है और एक सैटेलाइट है। और बाकी जो उन्होंने ब्लूटूथ लिखा है वो ब्लूटूथ एक टेक्नोलॉजी होती है और वाईफाई एक टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स पे काम करती है। ओके, डायग्राम समझ में आ गए?
सर। ओके, अब इसमें आगे है ये, अब देखो इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो देखो ये दिखा रहे हैं डायग्राम में, ये हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल है, दिस इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल, दिस इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक, तो इसमें देखो क्या होगा कि कई सारे पेयर हो सकते हैं। जैसे इसमें कितने पेयर हैं, इस 4 पेयर्स हैं इसमें, 4 पेयर। यस सर। तो जो जो हमारी हमने मैंने बताया था कैट 5 और कैट 6 केबल, कैट 5 एंड कैट 6 बताया था। तो यस सर। तो ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल में ही आती है। कैट 5 एंड कैट 6 आर कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और उसमें कई सारे पेयर्स होते हैं। जैसे ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया, ये चौथा पेयर हो गया। तो कई सारे पेयर होने से क्या होता है कि उसके थ्रू हम कई सारे कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, जब कई सारे पेयर होंगे तो कई सारे कनेक्शंस हम एक ही केबल पे दे सकते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है कि ये आपस में ट्विस्ट रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 और 4 इंसुलेटेड वायर्स आर ट्विस्टेड फॉर्म इन दिस केबल। एंड ट्विस्टिंग से क्या होता है, जब ट्विस्ट कर देते हैं तो इट रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग नॉइज एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मतलब जो वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया है, तो ट्विस्ट करने से क्या एडवांटेज होगा कि जो तुम्हारा सराउंडिंग नॉइज है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर कोई पूछे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्विस्टिंग, केबल्स को हम ट्विस्ट क्यों कर देते हैं, तो ट्विस्टिंग से क्या होता है कि वो सराउंडिंग नॉइज जो होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ओके, और ये एक टर्म है RJ45। तो RJ45 का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। ये क्या होता है, कनेक्टर होता है जो कि हमारी केबल को, किसको, ट्विस्टेड पेयर केबल को किससे कनेक्ट करता है, कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तुम लोगों ने कंप्यूटर लैब में कभी देखा है लैन कनेक्शन देखा है? कंप्यूटर लैब में जब तुम लोग पीछे वो नेट नहीं आता है तो उसको जो पीछे वो केबल लगा के प्लग करते हो। यस सर। यस तो सर। उसमें जो 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 कनेक्टर होता है ना, जो कनेक्टर रहता है वो, मतलब केबल कनेक्टर से अटैच रहती है, तो उस कनेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, RJ45। उस कनेक्टर का नाम क्या होता है, RJ45, रजिस्टर्ड जैक। RJ45 मीन्स रजिस्टर्ड जैक। 45 तो उसका एक वो है, कैटेगरी है। तो हमेशा याद रखना कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स को कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है तो एक कनेक्टर का यूज करना पड़ता है। उस कनेक्टर का नाम क्या होता है, RJ45। ओके, और जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं उनको कैट 5 और कैट 6 स्पेसिफिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे जो ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसे ये केबल है तो इस केबल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये कैट 5 और कैट 6 की कैटेगरी में आता है। दिस ट्विस्टेड पेयर केबल जो 4 पेयर दिखा रहा है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर कितने होते हैं, सॉरी कैट 5 और कैट 6 में कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स के। ठीक, तो कैट 5 एंड कैट 6 स्पेसिफिकेशंस आर जनरली यूज्ड इन लैन। क्यों, इन केबल्स का यूज कहाँ होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स का कहाँ यूज होता है, लैन कनेक्शन के लिए यूज होता है। मैंने बताया था लैन कनेक्शन के लिए उनको हम ईथरनेट केबल भी बोलते हैं। इन केबल्स को हम क्या बोलते हैं, ईथरनेट केबल या लैन केबल भी बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब इनके एडवांटेज क्या होंगे, एक तो ये चीप हैं, लाइट वेटेड होते हैं और फ्लेक्सिबल केबल्स हैं, और इनको इंस्टॉल करना इजी होता है, इंस्टॉल और मेंटेन करना इजी होता है। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के एडवांटेज क्या है, एक तो ये सस्ता होता है, लाइट वेट होता है और फ्लेक्सिबल केबल है। ओके, एंड इसको इंस्टॉल करना क्या है, ईजी है। मतलब जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स के थ्रू जो नेटवर्क बनता है, इट इज दैट नेटवर्क इज ईजी टू फॉर्म। उस नेटवर्क को हम इजीली बना सकते हैं। ओके, और डिसएडवांटेज ये है इनका, क्योंकि हम ये लैन कनेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो लैन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। बताया था ना मैंने, लैन कहाँ होता है, ऑफिस या बिल्डिंग के अंदर ही होता है। तो ऑफिस और बिल्डिंग में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा ऑफिस होगा 1 किलोमीटर के अंदर ही होगा। 1 किलोमीटर तो बहुत बता दिया मैंने। ठीक है, मतलब 400-500 मीटर या 200-300 मीटर के अंदर ही तो एक ऑफिस या बिल्डिंग होती है। तो वहाँ पे हम इन कैट 5 और कैट 6 केबल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये 100 मीटर्स तक तो डेटा का ट्रांसमिशन ईजिली कर लेते हैं, लेकिन जब डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा बढ़ती है
तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, तो उस सिग्नल को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए फिर हमें रिपीटर्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या हुआ कि इनका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 100 मीटर्स तक तो डेटा ट्रांसमिट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर मान लो ज़्यादा दूरी पे कंप्यूटर्स हैं तो फिर उस केस में फिर वो सिग्नल क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो वीक जब होगा तो उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा, रिपीटर का यूज़ करना पड़ेगा। और इनकी बैंडविड्थ क्या होती है, लो होती है। इनकी बैंडविड्थ क्या होती है, लो होती है। तो बैंडविड्थ लो होगी तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि स्पीड हमारी किस पर डिपेंड करती है, बैंडविड्थ पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। बट जो कोएक्सियल केबल, सॉरी, जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं उनकी बैंडविड्थ क्या होती है, कम होती है। ओके, समझ में आया क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? ट्विस्टेड पेयर केबल्स के एडवांटेज क्या क्या है? सर चीप, लाइट वेट चीप है, लाइट वेट है और फ्लेक्सिबल है, और इसको इंस्टॉल करना इजी होता है। डिसएडवांटेज ये है कि केवल ये ज़्यादा डिस्टेंस को कवर नहीं कर सकते, मैक्सिमम 100 मीटर्स तक तो ये डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसके बाद फिर हमें रिपीटर का यूज़ करना पड़ता है। और इनकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, क्योंकि इनकी बैंडविड्थ जो है वो कम होती है। ओके, तो ट्विस्टेड पेयर केबल को तुम लोग बता सकते हो कि एग्जाम में आया कि राइट सम पॉइंट्स अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल, तो आप बता दोगे कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो कैट 5 और कैट 6 स्पेसिफिकेशन के अंदर आते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में क्या होगी, 2 या 4 पेयर होते हैं ट्विस्टेड केबल्स के, एंड उसमें जो ट्विस्ट किस लिए करते हैं, जिससे उसका नॉइज, सराउंडिंग नॉइज और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है उसका इफेक्ट कम हो। ठीक है, फिर उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं, RJ45 यूज़ करते हैं। ठीक, और ये लैन कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। एंड और इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं, एक होता है अनसील्डेड और सील्डेड। दो तरह के कैट केबल्स आते हैं, दो तरह के कैट 5 और कैट 6 चलते हैं, एक सील्डेड और एक अनसील्डेड। तो दोनों के डायग्राम यहाँ दिए हुए हैं। ये तुम्हारा है अनसील्डेड, ये वाला अनसील्डेड है, और ये सील्डेड है। क्योंकि यहाँ पे ये सील्डेड क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो पेयर्स हैं, पेयर्स के ऊपर भी एक सील लगा हुआ है, दिख रहा है ना, ये सील्डेड है, मतलब उसके भी ऊपर एक कवर लगा हुआ है। जो यहाँ देखो, यहाँ कवर नहीं लगा है, इस अनसील्डेड वाले में कवर नहीं लगा है, लेकिन जो सील्डेड वाला है उसमें क्या है, कवर लगा हुआ है। दिख रहा है ये? यस सर। ये तुम्हारा कौन सा कैटेगरी में आएगा, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और ये अनसील्डेड में आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो इंडिविजुअल पेयर्स हैं इसको भी इन्होंने कवर किया हुआ है, ये कवर लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक, और इस वाले में कवर नहीं है, इसलिए कहलाएगा अनसील्डेड, और ये वाला क्या कहलाएगा, सील्डेड। आउटर कवर तो है, ये आउटर कवर तो है इसको, मतलब आउटर कवर, इसमें भी आउटर कवर है, बट यहाँ पेयर्स में भी कवर चढ़ा हुआ है। जो पेयर्स हैं इसके, ये 4 पेयर हैं, तो इन पेयर्स में भी कवर लगा हुआ है, तो इसलिए बोलते हैं इसे सील्डेड, इसे बोलते हैं सील्डेड, और इसे क्या बोलते हैं, अनसील्डेड। ठीक है, लिख लोगे ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में? यस सर। ये लेकिन याद कर लेना। यस सर। हाँ, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं सब पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज तो तुम्हारा 7 नंबर को तो मैंने करा ही दिया है, ये 3 नंबर के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है हमें। ठीक, तो ये हमारा हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसके बाद है कोएक्सियल केबल। तो ये कोएक्सियल केबल का डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये वाला, ये दिख रहा है? यस सर। तो देखो इसमें ये जो इसमें कितने, एक देखो, एक तो ये है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है, मतलब इसमें 4 लेयर हैं। एक तो एक ये जो है वो कॉपर वायर है, ये एक्चुअली वायर है। ये क्या किया कि उसको इंसुलेट कर दिया वायर को, और ये कॉपर मैश होता है, और ये आउटर कवर है। ये क्या है, आउटर कवर है, दिस इज अ आउटर कवर। ये एक मैस्ड वायर होता है, मैस्ड। ठीक, और ये Yes, जो sir. ये एक्चुअल वायर है, ये जो अंदर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल वायर है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है, और ये उसको इंसुलेट किया हुआ है इस वायर को। ये जो इसका इंसुलेशन है, इंसुलेशन उसलिए करते हैं जिससे इंसुलेशन का यूज जिससे कि इंटरफेरेंस कम हो। ठीक है, और एक मैस्ड वायर होता है, और उसके अराउंड जो एक आउटर कवर होता है, प्लास्टिक का एक कवर होता है। ये प्लास्टिक कवर है, ये एक मैस्ड वायर है, ये जो इंटरनल वायर है उसका इंसुलेशन है। ठीक,
तो इसमें बस ये लिखा हुआ है कि देयर आर टू सील्डेड solid insulated conductors which shares one common axis. Inner conductor is a straight wire surrounded by a wired mass. Internal core carries signals and mass works as a noise reflector. ठीक है, मैस का काम क्या करता है, वो नॉइज रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है जो मैस्ड वायर है, एंड जो इंटरनल वायर है वो एक्चुअल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। और इसका यूज कहाँ होता है, केबल टीवी में यूज करते हैं इसको। जो केबल के जो टीवी होते हैं ना, केबल में जो यूज करते हैं केबल कनेक्शन के लिए, सबके घर में केबल है ना। यस सर। तो जो वायर वो वायर उसे क्या बोलते हैं, वो कोएक्सियल केबल कहलाती है। ठीक, यस सर। उसकी सर इंसुलेटर लेयर होती है सर, व्हाइट कलर की होती है सर। हाँ, कलर कुछ भी हो सकता है, वो तो यहाँ इन्होंने इस तरह से कलर दिखा दिया, कलर तो कोई भी हो सकता है। ठीक, लेकिन जो एक्चुअल वायर है वो कॉपर वायर होता है। ये अंदर वाला जो वायर होता है वो कॉपर वायर होता है, उसके अराउंड Yes, एक इंसुलेशन होता है, फिर एक मैस्ड वायर भी होता है। देख, कभी तुम लोगों ने देखा होगा उस वायर में मैस वायर काफी लेयर्स होती है सर, पतली पतली वायर्स की। हाँ, वो पतली वायर जो होती है वो किसका काम करती है, नॉइज रिफ्लेक्टर का काम करती है। और एक आउटर प्लास्टिक कवर होता है, ये प्लास्टिक कवर होता है आउटर। ठीक, अब इसकी एडवांटेज क्या है कि इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। बैंडविड्थ ज़्यादा है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है, और स्पीड भी ज़्यादा होगी। ओके, इट प्रोवाइड्स हाई बैंडविड्थ, इट कैरीज डेटा अप टू द डिस्टेंस ऑफ 185 to 500 meters. It is suitable for broadband transmission of cable TV and also can be useful shared cable network. ठीक है, तो ये केबल टीवी में यूज करते हैं इसको। इट इज लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसमें जो है नॉइज इंटरफेरेंस कम होता है। कोएक्सियल केबल के अंदर जो है वो नॉइज इंटरफेरेंस कम होता है, क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए। अभी एक्चुअली फिजिक्स के टर्म्स हैं तो मैं नहीं बता पाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तुम लोग जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैं पढ़ा था मैं लेकिन भूल गया सारी चीज़ें। पर इतना याद रखना कि इट इज़ अ लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, तो ये इसके एडवांटेज हैं, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें नॉइज इंटरफेरेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक, अब डिसएडवांटेज ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। जो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती थी। ये क्या है, उससे कम फ्लेक्सिबल है और एक्सपेंसिव भी है। ठीक, कोएक्सियल केबल इज एक्सपेंसिव एंड इट इज नॉट एज फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, एंड इंस्टॉलेशन जो होता है इसका डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू कैट 5 और कैट 6। कैट 5 और कैट 6 के कंपैरिजन में इसका इंस्टॉलेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये हैवी केबल होती है, मतलब उससे भारी होती है, और इसमें जो है एक्सपेंसिव भी है। तो जनरली हम इसको कम यूज़ करते हैं लोकल एरिया कनेक्शन के लिए, लैन कनेक्शन के लिए इसको हम कम यूज़ करते हैं, बट इट इज़ यूज्ड इन केबल नेटवर्क के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब आगे लास्ट हो बचा है ऑप्टिकल फाइबर। तो इस ऑप्टिकल फाइबर को तुम लोग पढ़ लेना, मैंने नोट्स भेज दिए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज पढ़ लेना, डिसएडवांटेज पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ होती है ऑप्टिकल फाइबर की, ठीक है, और ये लाइट सिग्नल्स पे काम करता है। इसमें जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो लाइट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक, और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। बैंडविड्थ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा। और साथ में क्या है कि एक ये सिक्योर मीडियम है ट्रांसमिशन का, कोई डिस्टेंस नहीं होता है और इसका वो इंटर। तो इसका ये एडवांटेज हो गया कि इट इज़ फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एंड इट इज़ सिक्योर एंड सूटेबल फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा हाई स्पीड कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। बट ऑप्टिकल फाइबर का डिसएडवांटेज ये है कि ये महंगा बहुत है, कॉस्टली बहुत है। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें ये देख लेना, ये कोर होता है, ये क्लैडिंग होती है, ये इस तरह से। तो इसका डायग्राम देख लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम, वायर्ड तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आएगा वायरलेस। ठीक, वायरलेस में कल बताऊंगा क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। तो वायरलेस में तुम्हारा रेडियो वेव्स आएगा, माइक्रोवेव्स आएगा और इंफ्रारेड आएगा और सैटेलाइट आएगा।
ठीक है, तो हमने वायर्ड मीडिया तक कंप्लीट कर लिया। अब इसकी स्टडी करेंगे अबाउट वायरलेस मीडिया, उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका चैप्टर 2 बचेगा, तो चैप्टर 2 मुझे पढ़ाना है तो वो बता दूंगा। ओके, यस सर। अब ये एक बार रिवाइज कर लेना जिससे कि चीजें तुम्हें याद रहें, नहीं तो अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आज पढ़ा है कल भूल जाओगे। ठीक है, अगर आज ही इसको पढ़ लोगे तो तुम्हें एकदम याद हो जाएगी सारी चीजें, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में क्या करना पड़ता है, ये इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें कम है, थ्योरी है तो उसको लाइन बाय लाइन हमें अपने याद करना पड़ेगा, उसको मतलब मेमोरी में रखना पड़ेगा उससे। तो ये चीज़ें जो है जल्दी हम भूल जाते हैं थ्योरी वाली चीज़ें, तो उसको इस तरह से आप डेली डेली उसको प्रैक्टिस करो। ठीक, अच्छा ये तुम्हारा क्वेश्चन रह गया है, मैंने ओपन तो किया था, एक मिनट कहाँ गया वो क्वेश्चन, अभी तक ओपन नहीं हो पाया है। अभी मैथ की क्लास है क्या? यस सर। ठीक है, वो चंद्रा सर बोलेंगे तुम लोगों से। ठीक है सर वीडियो डाल देना सर आज का। हाँ, आज का वीडियो डाल दूंगा। और मैं ज्योति भेज सॉल्यूशन भेज तुम्हारा वो भी रह गया है, वो मैं टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे, प्रोजेक्ट वाला जो बताया था कनेक्टिविटी वाला। ठीक है, कोई बात, वो तो भी खैर प्रोजेक्ट तो बाद में करना है, तो वो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक, तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, और सारा चीज़ें रिवाइज करते रहो डेली, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी और वो तुम्हारा अच्छा स्कोर आएगा। मैं डेली तुम लोगों से एक बात बोलता हूँ, रिवाइज करो, और कम से कम डेली कम से कम 1 घंटा जरूर CS को दो, मिनिमम 1 घंटा। अगर मैथ्स में 2 घंटे देते हो तो 1 घंटा CS को देना जरूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CS ही पढ़ो, बट CS को भी डेली पढ़ना है, क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का है, ऐसा नहीं है कि ये कम नंबर का है, और इसमें तुम ज़्यादा स्कोर कर सकते हो एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स में जब 20 क्वेश्चन करते हो तब तुम्हारा 1 क्वेश्चन आता है उसमें से, और CS में तो जितना पढ़ोगे उतना ही पूरा एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो डेली इसको प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज करते रहो चीज़ें। ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास आज की, कल कंटिन्यू करेंगे इसको। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। हाँ, ठीक, ओके।